ओम शांति। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। ज्ञान सागर बाप अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों के प्रति बोले। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को, पतित आत्मा अर्थात वो आत्मा जिसने अपनी पहचान असत्य से बनाई है। असत्य से बनाने के कारण, झूठ से बनाने के कारण वो आत्मा बिल्कुल कंफ्यूज हो गई है। उसकी बाबा कहते हैं ना, बाबा फर्स्ट लेसन जो हमने किया था आत्मा की तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। तो बुद्धि में हमने कहा था कि जब हम योग लगाते हैं तो हमारी बुद्धि में वो शक्ति आती जाती है जिससे हम राइट निर्णय लेते हैं। तो पतित आत्मा अर्थात उनके पास वो समझ, वो विवेक, ठीक है, जीवन में क्या राइट डिसीजन है वो लेने की समझ एक्चुअली एकदम डेड हो गई है, खत्म हो गई है। तो बाबा कहते, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई, बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। अच्छा सॉरी, पतित आत्माओं को पावन बनाना अर्थात उनको सत्य बताना है। पावन बनाना मतलब उनको अपनी सत्य पहचान देनी है। ये एक ये एक पॉइंट ना जीवन मुक्ति का पॉइंट है। हमने देखा है हर आत्मा को जब भी हम कोर्स करवाते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये उसके लिए एक आहा मोमेंट होता है कि मैं ये और ये बहुत गहरा है। मुझे ऐसे लगता है 7 दिन भी अगर हमें दिए जाए ना इसी एक पॉइंट को बताने के लिए तो भी कम है। इस पॉइंट की इतनी गहराई है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस एक गलती के कारण, इस एक असत्य के कारण आज पूरा संसार है ना पतित हो चुका है, दुखी हो चुका है, एकदम तमो प्रधान हो गया है। तो बाबा कहते, अगर सारी आत्माएं अपने आप को अपने सत्य में टिक जाए तो फिर सच में हमें सिर्फ और सिर्फ किसी आत्मा ने अपने सत्य पहचान को जान लिया ना, तो उसको, उसके लिए परिवर्तन मुश्किल नहीं है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। हम सभी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी, वरदान देने वाली और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं की दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना। जब हम देखते हैं है ना कैसे आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं,
तो बाबा कहते, क्या उसको परिवर्तन करने का उमंग नहीं आता? स्नेह से उठता है कि सभी सुखी बन जाए। किसके दिल से आता है कि मेरे आसपास जितनी आत्माएं हैं वो सभी सुखी हो जाए? आता है कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम सुखी रहें, दूसरी ना सुखी हो? नहीं, ये भी कईयों के संस्कार होते हैं। हाँ, तो ये भी चेक करना है। बाबा कहते दिल से, स्नेह से उठता है कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? जैसे बाबा कहते, आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण दिखते थे, वे कृष्ण रूप में दिखाई देते थे। आदि में तो सबको ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में यही विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां ही अनुभव किया। और यही हुआ था। स्थापना तो ऐसे ही हुई थी, दादियों के पास पैसे ही नहीं थे, कैसे दो पैर पृथ्वी के मिले। दादियों की स्थिति से सबको ये लगा कि साक्षात देवियां ही हैं, देवियां आई हैं। यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि ये अलौकिक कविताएं, ये अलौकिक व्यक्तियां हैं। ऐसे अनुभव किया ना। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी। चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। ये है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना।
या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप वे देवी देवता रूप ही दिखाई दे। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं ना, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के, 3 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण पति समर्पित करो। इसको कैसे करेंगे? बाबा कहते 4 घंटे के, 3 घंटे के योगी नहीं, निरंतर योगी। हर श्वास, हर समय विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? कैसे हर घड़ी, हर श्वास, है ना, हम किस विधि से निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं? हाँ जी। बताइए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा और आत्मा कंबाइंड है। हम्म। ऑलरेडी ऑलरेडी कंबाइंड है, राइट। हर हम्म। पल ऑलरेडी कंबाइंड है। चलने हम्म। के टाइम पे पापा के साथ चल रहे हैं, भंडारी हम्म। में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बर्तन धो रहे हैं या कुछ भी कर हम्म। रहे हैं, तो बाबा के हम्म। साथ कर रहे हैं। ऑफिस में बैठे हैं, आत्मा कोई आई है डेस्क पे, तो हम्म। वो सेवा के लिए आई है। मतलब ये जीवन ही है। लौकिक इज एन एक्सक्यूज, हम्म। बट एक्चुअली जो करना है वो अपने ट्रुथ में रहना है। बाबा के साथ रहेंगे तो हर एक आत्मा आत्मा ही दिखेगी, उनके लेबल्स नहीं दिखेंगे मुझे। हम्म। और ऑटोमेटिकली जो उस टाइम पे करना है वो वही स्ट्राइक होगा, राइट। क्योंकि हम्म। ब्लैंक है ना, सोल ब्लैंक है। तो हम्म। अगर ब्लैंक है तो जो टाइम पे जो स्ट्राइक होना है वो स्ट्राइक होगा, बट ऑलरेडी नेटवर्क कंजेस्टेड है। तो जो अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट थॉट है, उसको आने के लिए जगह ही नहीं है। हम्म। मैंने और ये देखा अभी है, हाँ जी, अपने अनुभव में ना, कि क्या होता है, हम ये तो कहते हैं मैं बाबा के साथ सदा कंबाइंड हूँ, हर कर्म करते हुए बाबा की याद, साथी और साक्षी। बट मैंने देखा है कि कुछ समय के बाद ये भूल जाती है स्मृति, या फिर ये संकल्प स्वरूप बनते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाबा ने एक मुरली में कहा था, संकल्प स्वरूप नहीं बनो, स्मृति स्वरूप बनो। उसका जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने देखा है आजकल में, जितना हम जागृत रहते हैं, अर्थात जितना मैं नावों में रहती हूँ, इन द नाव, उतना मैं बाबा के साथ, जितना होश पूर्वक। मन की आदत क्या है, धीरे से चुपके से आता है, और किसी ना किसी कहानी में, किसी ना किसी चीज में हमारे अटेंशन को फिर खींच के पास्ट में या फ्यूचर में या किसी इमेजिनरी स्टोरी में ले जाता है। आप लोगों ने ये अनुभव किया है या नहीं? बताओ। बहुत चुपके से आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप मैंने देखा है,
मैं जितनी अवेयर भी रहती हूँ ना, उसके बावजूद भी मन की इतनी वो चाल होती है ना, कि वो कहाँ से कोई अलौकिक थॉट, कोई बाबा के थॉट के थ्रू ही आएगा और मेरी सारी अटेंशन को फिर पास्ट में या किसी इमेजिनरी स्टोरी में ले जाएगा। तो निरंतर योगी हर श्वास श्वास अर्थात जागृत अवस्था, हमेशा अपने इन द नाउ रहना, हमेशा अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन अपने साइलेंट ट्रुथ में रखना। क्योंकि माया है ना, वो हमारी अटेंशन को आकर्षित करती है। वो हमें ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसी ऐसी विजुअल्स मन बुद्धि को देती है। बस उसका काम ही ये है, मुझे प्रेजेंट से, बाबा से अलग करना और अपने में कंज्यूम करना। वो क्यों ऐसा है, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इतने जन्म अंदर ना ध्यान नहीं दिया। हम बहुत बाहर मुखता में जिए, हमारा सारा ध्यान जो था वो बाहर की तरफ चला गया। तो अंदर देखा ही नहीं। तो अंदर देखा नहीं, तो हर चीज अंदर 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 डालते गए और एक पैटर्न बन गया मन का। लेकिन अब जब बाबा आते हैं और जैसे जैसे आत्मा जागृत होती जाती है, जैसे जैसे मन के बंधन से बाहर बाहर, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बाबा कहते हैं ना, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ उठो, मेरे साथ सो, उसका मतलब हर समय जागृत, इन द नाउ। क्योंकि नाव में ना कोई कहानी नहीं है, नाव में ना नेहा नहीं है, नाव में ना वो जो हमेशा एक असंतुष्टता की फीलिंग रहती है ना, आप चेक करो, हमेशा हर किसी को रहती, वो नाव में खत्म हो जाती है। नाव में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बीइंग बचती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस बचती है और कुछ नहीं रहता। इस टाइम लैप्स को बढ़ाते जाना है, बस ये क्षण, दैट्स इट। बस इस अवेयरनेस को, इसकी तरफ ना अपने ध्यान को पुल करो, अपना इंटरेस्ट ना इस साइलेंस में, इस नाव में लेकर आओ, कि मेरे लिए इस क्षण, दिस मोमेंट इज ऑल दैट आई वांट। इससे इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। जितना जितना मुझे इस साइलेंस से प्यार होता रहेगा, ये है बाबा की कंपनी। और फिर इस साइलेंस में जो भी बाबा को टच करवाना होगा ना, वो बहुत क्लियरली आपको टच होगा, बहुत क्लियरली, बहुत स्मूथली। हमें पता है हम कुछ नहीं करने वाले, मुझे कुछ, क्योंकि मन कई बारी ना, ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, अब यहाँ जाना है, फिर उसको फोन करना है, फिर ये काम, ये भी मन की बहुत आदत है। मैं कुछ नहीं करने वाली, सब कुछ हुआ पड़ा है, बना बनाया ड्रामा है, सीन बाय सीन, सीन बाय सीन ऑलरेडी शूट है। कुछ नया नहीं हो रहा, नथिंग न्यू, जस्ट इन द नाउ। सारा जो बाबा ने ज्ञान दिया है ना, मैंने देखा है वो नाव में रहने का है, कि मतलब बस इस क्षण में इतनी जागृत, इतने जागृत हो जाओ, बस मेरे और बाबा के अलावा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। हम्म, तो ये इस आत्मा का अनुभव है। तो बाबा कहते, जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा सविता जी, जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि माया प्रेजेंट में मर जाती है,
उसका अस्तित्व ही पास्ट में या फ्यूचर में या इमेजिनरी कहानियों में है। प्रेजेंट में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की, बाबा कहते, हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि समस्या क्या है? समस्या का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। समस्या एग्जिस्ट करती है सोच में। समस्या कैन ओनली थ्राइव, जैसे हम कहते हैं ना कि जो वायरस है, ठीक है, जो मच्छर है, वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी में ही पैदा होते हैं। अगर सफाई है तो वहां पर उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। अगर मच्छरों की है तो उसमें गंदगी में वो गंदे पानी में वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इसी तरह समस्या कहाँ ग्रो करती है? एक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग माइंड में। वो माइंड में जहाँ बहुत ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, वहां पे समस्या थ्राइव करती है, सिर्फ ग्रो नहीं करती। मतलब पलती पुल, यो क्या कहते हैं, फूलो फलो, मतलब इट थ्राइव्स, इट ग्रोज ऑन दैट। उसके लिए एक ओवर थिंकिंग माइंड एक बहुत उपजाऊ भूमि है, जिसमें समस्या बहुत आराम से थ्राइव करती है। इट लिव्स कंफर्टेबली, यस। तो बाबा कहते, जब आप, ठीक है, इन द नाउ व्हेन यू आर कंप्लीटली अवेयर। अब आप देखो, हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। अब अगर मैं पूरी तरह से नाव में हूं, कंप्लीटली अवेयर, कहाँ है समस्या? है ही नहीं। उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना फिजिकली है ना वैसे है, सिर्फ और सिर्फ मेरे मन के कहानियों के अंदर है। तो जितना जितना मैं आत्मा जान गई हूं कि ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, एक मेरी ही अज्ञानता का पर्दा है, उतना 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 मुझे सत्य, तो वो अपने आप सत्य में कुछ करना ही नहीं। मुझे कोई सॉल्व करना ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं, बिकॉज सत्य अपने आप में ही परफेक्ट है, एक्यूरेट है। उसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं। तो समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकते। जैसे शुरू में सेवा में देखा देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते थे। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते ही समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। मतलब समस्या समस्या है ही नहीं, खत्म, फिनिश। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। हम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर मैं इस सोच में पड़ गई ना, मुझे अपने में ये बदलना है, मुझे अपना ये पुराना संस्कार चेंज करना है, मुझे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य की लाइट को ऑन करो। आपका अटेंशन, आपका फोकस कहाँ है? कल मैंने ना एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर की थी, ठीक है, ओआरसी में।
उसमें हुसैन बहन ये प्रश्न पूछ रहे थे सिस्टर मॉरीन से कि फॉरगिवनेस, है ना, हम सब चाहते हैं दिल से फॉरगिव करना, लेकिन फिर जब वो सिचुएशन, वो व्यक्ति सामने आता है तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। तो क्या एक ऐसा वर्च्यू या शक्ति चाहिए जिसको, जिस जिस शक्ति के बल से मैं प्रैक्टिकली में उस इंसान को, उस सिचुएशन को फॉरगिव करके फॉरगेट कर सकूं? तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा एक डिटर्मिन्ड थॉट कि मुझे अपने पास ये एनिमोसिटी, ये बर्डन नहीं लेकर चलना, और मेरा अटेंशन, मेरा फोकस कहाँ पर है? हार्मनी पर है या एनिमोसिटी में है? It's all about my attention. It's all about my interest. अगर पुराने मन से मैंने पहचान बनाई है, चाहे मैं 10 साल से बीके हूँ, 20 साल से, फिर भी मैं वो पुरानी चीजों को पकड़ी हुई हूँ, छोड़ूंगी नहीं। और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने पकड़ा हुआ, लेकिन पकड़ा हुआ है। जैसे वो आत्मा आएगी, हमारा साथ ही व्यवहार चेंज हो जाएगा, साथ ही हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो मेरा अटेंशन, मेरा फोकस हर समय कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन में मेरा अटेंशन कहाँ है? मन की कहानियों पर, बाहर जो कर्मेंद्रियों की सेंस परसेप्शंस, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है वहां पर, या मेरे और बाबा के सत्य साइलेंस में? कहाँ है मेरा अटेंशन? है शांति। ना? ओम शांति। जो आपने अभी शेयर किया ना कि हम्म। फॉरगिवनेस एंड सामने वाली कोई आत्मा, तो इसको तो यूज भी किया जाता है, सकता है ना, एज एन अपॉर्चुनिटी। सामने वाली आत्मा इज कमिंग एज अ रिमाइंडर, तो इफ आई वांट आई कैन यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेक कि कहाँ पर मुझे डिस्टरबेंस आत्मा को हो रहा है, एंड दैट इज जस्ट अ सिचुएशन और एक्सक्यूज टू मुझे दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर आपकी हलचल बिकॉज ऑफ दिस हो रही या है ना, तो यस, आई कैन अगर यूज इट। आपने, हाँ, अगर आप में वो समझ, वो विवेक है कि आप पुरानी कहानी कि इसने मुझे ये कहा और इसने मुझे, आप उसमें बहकर उसका स्वरूप नहीं बने उस समय, लेकिन आप उससे साक्षी होकर अपने अंदर की हलचल, और मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, बॉडी में क्या, आप उसको देख पा रहे हो, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। Not for everyone it will be an opportunity. आप सब समझ रहे हैं किसके लिए ये परिस्थिति या ये सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी होगी? जो अपने उस पुराने मन, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति या वो आएगा तो आपका पुराना मन वही सब कुछ सिक्रीट करेगा जो पहले करता है। तो अगर मैं उसके स्वरूप में चल, उसके, उसको मैंने अपनी पहचान या अपने अटेंशन का पानी दे दिया, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जब मैं उससे साक्षी रही, और फिर मैंने देखा कि अब मेरे क्या हो रहा है, what is happening, then it becomes an opportunity to even go more close to my truth। है ना? राइट पायल जी? जी, मैंने ब्रिजमोहन भाई जी का एक सुना था, है ना, उन्होंने यही शेयर किया था, कोई व्यक्ति चलते चलते आपको ठोकर मारे, आपका प्लेट गिर गया, वॉट एवर इट इज, राइट, तभी ये थॉट्स आते हैं, इसने मुझे ये किया वो किया, बट आप प्लेट चल रहे हो, लेके चल रहे हो, और आपने खुद ही टेबल को ठोकर मारी, तभी तभी आप टेबल को तो कुछ नहीं बोलोगे ना। तो या। ठोकर इज ठोकर, वो तो एक बहाना था, वो आदमी है, कोई है, पिलर है, टेबल है, पर्सन हुआ बाय चांस, तो सेम हम्म। ही थॉट्स रहने चाहिए कि ठोकर मुझे लगी बिकॉज मैं कॉशियस नहीं थी, और मुझे बिल्कुल। क्यों सोचना है कि इसने मुझे मारा, चाहे मैं सोचूं कि यहाँ पर टेबल था मैंने नहीं देखी, तभी मैं उस आदमी को दोष दूंगी क्या? बिल्कुल।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। तो बाबा कहते कि आपको संस्कार परिवर्तन में अपना समय नहीं लगाना, लेकिन आपके जो ओरिजिनल शुद्ध संस्कार है उनको इमर्ज करना है। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा बहुत करके, जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 1 मास हुआ, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसी का बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी का घृणा भाव का संस्कार है, मैं किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार नेचर है, बार बार छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाना। वे किसी का अपने को ही ज्यादा होशियार समझने का संस्कार है, अंदर ही अंदर मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। अब बाबा कहते शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता के इमर्ज करो, तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। बाबा कहते आपके अंदर कोई बहुत पुराना संस्कार है, आदि से अब तक बार बार सिचुएशन आने पर वो इमर्ज होता रहता है। चाहे तो ईर्ष्या का संस्कार है, चाहे हर्ट होने का संस्कार है, चाहे अपने आप को समझदार। लेकिन अब इस संस्कार की समाप्ति कैसे करनी है? इस एक शक्तिशाली संस्कार से। दाता विधाता वरदाता हूं मैं कौन हूं? मैं वो बाप समान। जब जब ये खत्म हो जाएगा ना, ये पर्सन आइडेंटिटी, जब ये एक एक सेपरेट आइडेंटिटी हूं, मैं बाबा से अलग हूं, मेरी भी कुछ पहचान है मुझे, जब ये खत्म हो जाएगा सिर्फ बाबा बचेगा, है ना। और इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत अटेंशन। जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मैं कुछ हूं ही नहीं, तो बाबा कहते वो महासंस्कार, कमजोर संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगा, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा।
जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है। ऐसा होता है ना, जब भी हमारे कोई घर में जैसे फंक्शन होता है, जैसे अभी हमारे सेंटर में बहुत बड़ा सेवा का प्रोग्राम था, तो सारे अपनी अपनी कंप्लेन्स और जो भी अपने से जो भी नाराजगी थी वो सब साइड पे करके सभी एकजुट होकर वो सेवा कर रहे थे और उसमें बिजी हो जाते हैं। तो वो उस समय के लिए दब जाती है, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। शरीर भी उसके बाद याद आता है कि इतना दर्द कर रहा है, उस समय तो शरीर भी नहीं याद आता, फुर्सत ही नहीं। हर सेकेंड हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा अभी क्या करना है? अभी बेहद को सोचो, बेहद के कार्य को सोचो। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। और आज ही मॉर्निंग में ना एक थॉट आया कि इन्हों को इतना भी नहीं किया है ना, ये थॉट आया ऐसे। साथ ही जैसे ना बाबा ने, ये भिखारी बन के संस्कार है, ये भी सोचना कि इन्होंने इतना भी नहीं किया, ये भिखारी बन के संस्कार है। और साथ ही मैंने देखा कि उस आत्मा के प्रति फीलिंग, वाइब्रेशन सब चेंज हो गया, साथ ही अपने आप। तो बाबा कहते ये हर सेकंड देना ही देना, ये एक भाव हो, लेने का भाव। आप खुद सोचो, जो राजा होता है, फिर ये भी संकल्प आया उसके बाद कि जो राजा होता है, क्या उसको कभी लेने का, किसी किसी भी प्रजा से लेने का कोई होता है? उसको तो पता है मैं राजा हूं। उसके बाद तो जैसे पूरा नामो निशान ही खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। जैसे ये थॉट आया कि मैं राजा, है ना, वो बिल्कुल ही भावना में भी उड़ गया, इवेपोरेटेड। भिखारी बन के तो संस्कार हुए, जब मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ कि ये इतना इतना तो कर सकते हैं, तो ये भी तो भीख, ये भी तो मैं मांग ही रही हूं ना। भिखारी क्या होता है? मांगता ही तो है हमेशा, मुझे इतना देना, मुझे इतना। तो ये इच्छा आ भिखारीपन गई, की संस्कार हुआ, इच्छा आ गई हमारे अंदर। इच्छा आ गई। इच्छा तो ही इच्छा तो भिखारीपन का भिखारीपन के संस्कार है, राजा के संस्कार तो देने के संस्कार होते हैं, वो थोड़ा होते हैं लेने के संस्कार, है ना। तो उसके बाद तो वो जैसे बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम फीलिंग में भी इवेपोरेटेड, एकदम खत्म ही हो गया, है ना। तो देना ही देना है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है। ओम शांति, बैठिए प्लीज, ना। भक्ति में ये नियम होता है कि कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो, दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया ये नहीं सोचो, सेवा के 40 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 40 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 40 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ स्मृति में रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों के प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को बाप समान, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की बाबा के महावाक्य, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, थोड़ा सा भी हमारे मन में भी आ रहा है ना, इसको इतना तो करना चाहिए, ये है भिखारी बन के संस्कार।
राजा के संस्कार नहीं। हमें बाबा क्या कहते हैं, तुम मेरे राजा बच्चे हो। राजा, किंग। किंग इज ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज। King never needs anything from anyone. So remember this. This is very important. है ना? Okay जी, चलिए, thank you. Om Shanti and happy Holi once again to everyone. Shanti. हैप्पी होली। ओम Om शांति। Shanti.